बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आते हैं इस चैप्टर के नेम के ऊपर कि इसका मतलब क्या है। पार्शियल का मतलब होता है इंडिविजुअल और फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवीजन। कि किसी भी सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को आप किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इस चैप्टर में हम वो सीखेंगे। जिस तरह लोअर सेक्शन में आप लोगों ने ये सीखा था कि अगर आपके पास इस तरह से कोई से दो फ्रैक्शन होते और आपको कहते कि आप इसको सिंप्लीफाई करते, तो आप क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, इसके एलसीएम ने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आखिर में इस तरह का आंसर आ जाता। अब आपको क्या होगा, इस चैप्टर में आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा और आपको कहते हैं कि आप इससे दोबारा ये वाला पार्ट बनाएं। तो इसका मतलब है कि किसी भी सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को आपने टू और मोर देन टू रेशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इस चैप्टर में आज हम ये सीखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे किसी भी सिंगल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि आप लोगों ने अपने जहन में याद रखनी है। नंबर फर्स्ट कि प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होते हैं। किसी भी रेशनल फ्रैक्शन को जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो उसके लिए लाजमी है कि वो रेशनल फ्रैक्शन क्या हो, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन हो। अब प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या है? वो तमाम रेशनल फ्रैक्शन जिसमें आपके पास न्यूमरेटर का पावर, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसका पावर अगर आपके पास डिनोमिनेटर के पावर से लेस आ जाए तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। अब इसमें 1 के साथ आप x पावर 0 है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी रियल नंबर का जो पावर है 0 आ जाए तो आपके पास 1 की इक्वल होता है। तो देखिए ऊपर में का जो है वेरिएबल का पावर नीचे के वेरिएबल के पावर से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखें, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, ये लेस है, ऊपर का पावर 2 है, नीचे का पावर 3 है, तो देखिए इसको भी हम कहते हैं प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। अब इसका ऑपोजिट जो है कि इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है फिर। तो किसी भी रेशनल फ्रैक्शन में अगर आपके पास न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से, ये इधर प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन का उलट होता है। इसमें आपके पास क्या होगा कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से क्या आएगा, वो ग्रेटर आएगा या इक्वल आएगा, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इसका पावर क्या है 1, यहाँ पे पावर 1 है, तो देखिए दोनों का पावर सेम आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। यहाँ पे देखें हाईएस्ट पावर इसका 2 है, इसका भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पावर सेम आ रहे, तो ये आपके पास कहलाते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें तो ऊपर का पावर आपके पास हाईएस्ट पावर है 3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2, तो इसको भी हम कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। अच्छा जी, जब आपके पास क्वेश्चन में इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन होगा तो सबसे पहले आपने उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में। तो किस तरह आप कन्वर्ट करोगे कि आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे इस तरह सिंपल डिवाइड करना है, जिस तरह आप लोगों ने लोअर क्लास में सीखा था डिवीजन का। अब यहाँ पे आने के बाद आपने इसको इस फॉर्म में किस तरह लिखें, तो इसके लिए ये फार्मूला कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइज़र। तो जब आप इस पोलिनोमियल को आपने ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया तो ये जो कोशेंट है ये, इसको हम कहते हैं कोशेंट, तो इसको आपने यहाँ पे लिखना है, फिर प्लस, फिर डिवीजन का सिंबल, रिमाइंडर। देखिए फार्मूले को देखिए, रिमाइंडर आपके पास है 3, तो यहाँ पे 3 लिखे, डिवाइडर आपके पास क्या है x-1, तो ये x-1। तो देखिए इसको हम इस रेशनल फ्रैक्शन जो कि आपके पास इम्प्रॉपर था, इसको हमने प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। देखिए यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर क्या है, x पावर 0, यहाँ पे x पावर 1, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। अच्छा जी, अब आते हैं टाइप्स के ऊपर कि किस तरह हम किसी सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए 4 टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1 क्या कहते हैं, व्हेन डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स कंसिस्ट अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जब आपके पास एक रेशनल फ्रैक्शन गिवन होगा और उसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर फैक्टर है वो आपके पास क्या होंगे, लीनियर तो होंगे, लेकिन इसमें रिपीटिशन नहीं होगा। रिपीटिशन का मतलब कि एक नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा। तो ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 क्या होगा कि जब डिनोमिनेटर जो है वो कंसिस्ट करेगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर। केस नंबर 1 में क्या होगा, नॉन रिपीटेड, और केस नंबर 2 में क्या होगा, रिपीटेड। तो ये दो केसेस के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज 4.1 है। अब आते हैं कि किस तरह हम किसी सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके ऊपर आते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। तो 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या कहते हैं, रिजॉल्व द फॉलोइंग
फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आपको देखिए ये क्वेश्चंस गिवन है और आपको कहते हैं कि इसी रैशनल फ्रैक्शन को आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जब आपके पास कोई भी रैशनल फ्रैक्शन गिवन हो तो सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है और उसको अपने फैक्टर फॉर्म में लाना है, क्योंकि जब आप इसको फैक्टर फॉर्म में लाओगे तभी ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज़ ये फिर नहीं होता। तो उसको किस तरह आप फैक्टराइज करोगे, जिस तरह आप लोगों ने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 5 में सीखा था। अब देखिए इसमें आपके पास x कॉमन x निकला, यहाँ पे देखिए सम एंड प्रोडक्ट यूज़ कर लिया। तो इस तरह आप इसको फैक्टर फॉर्म में लाओगे तभी आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें है 3x - 2 डिवाइड बाई 2x² माइनस x। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 केस नंबर 1 के ऊपर, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन दैट क्वेश्चन को रिपीट कर लें। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर फैक्टर है, डिनोमिनेटर जो आपके पास है उसको आपने फैक्टराइज किया। तो देखिए इसको मैंने x कॉमन लेते देखिए ये फैक्टर फॉर्म में आ गया। अब किस तरह आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो उस ये जो मेथड है ये यहाँ से आप लोग का काम स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे समझ गए तो इसके आने वाले जितने भी केसेस, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 4 तक, ये सारे के सारे इसी मेथड से होते हैं। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास फर्स्ट लीनियर फैक्टर है इसके लिए आपने यहाँ पे a लिखना है, फिर नीचे x, फिर यहाँ पे दरमियान में लगाना है प्लस, फिर दूसरा जो आपके पास फैक्टर है 2x - 1, इसके लिए आपने ऊपर लिखना है b, और इसी को आपने इक्वेशन नंबर 1 का हेडिंग देना है। अब इसमें a और b क्या है, a और b आपके पास ये वो अननोन कांस्टेंट है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, स्टेप नंबर 1 ये है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि राइट साइड में आपने इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किस तरह, जिस तरह आप लोगों ने लोअर क्लास में सीखे कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो देखें इन दोनों का एलसीएम आपके पास ये आ गया। तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करें कि 2x - 1 इस a के साथ मल्टीप्लाई करें और x को आप इस b के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे होगा एलसीएम में उसी को आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाइंग x इंटू 2x - 1 ऑन बोथ साइड, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, देखें यहाँ पे इस तरह। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये भी इसके साथ कट जाते हैं और ये भी राइट साइड लेफ्ट साइड भी इसके साथ कट। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड जो ऊपर आपके पास है 3x - 2 रह गया इक्वल टू, और राइट साइड पे आपके पास ये रहेगा, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास क्वेश्चन के नीचे ये फैक्टर हैं इसको आपने बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करना है। तो देखें पुट फर्स्ट जो फैक्टर है वो आपके पास है x, तो देखिए पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में आपने पुट करना, इक्वेशन 1 में पुट नहीं करना, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो ये देखें जहाँ पर भी x होगा उसकी जगह पे आपने क्या करना है, 0 पुट करना है। तो देखें इस x की जगह पे 0, ये -2 अपने, इस x की जगह पे 0, ये इस x की जगह पे 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 3 0 ज़ा 0, -2 अपनी जगह पे, ये a अपनी जगह पे, 2 0 ज़ा 0, -1 अपनी जगह पे, b मल्टीप्लाई 0 0। अब नेक्स्ट स्टेप 0 - 2 से आता है -2, 0 - 1 से आता है -1 और 0 यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई a से आता है -a, तो यहाँ पे ये माइनस इस माइनस के साथ कट जाता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास देखिए आ गया। तो ये आपने फर्स्ट जो a है उसकी वैल्यू आपने फाइंड की। अब आपने क्या करना है, b की वैल्यू भी फाइंड कर। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने जो दूसरा फैक्टर है ये वाला, इसको आपने इक्वल टू 0 पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे 2x - 1 इसको आपने इक्वल टू 0 पुट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास देखिए, नाउ पुट 2x - 1 इक्वल टू 0। तो चलो अब इस क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 2 में इस 2x - 1 की जगह पे तो 0 पुट कर लोगे, लेकिन जो इसमें x है इसकी जगह पे क्या पुट करोगे, तो इसकी वैल्यू फिर आप यहाँ से निकालोगे। तो देखिए -1 को इस साइड पे शिफ्ट तो +1 हो जाता है, 2 को डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 1/2। अब आपने क्या करना, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में आपने पुट नहीं करना, जो आप पुटिंग करोगे वो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। तो देखिए अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो देखिए 3x की जगह पे 1/2 -1, और यहाँ पे 2x - 1 था जो कि ऑलरेडी हमने 0 लिया है, और यहाँ पे b की जगह पे x की जगह पे 1/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए इस 3 के नीचे यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2। अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई 0 0 और 1/2 मल्टीप्लाई b 1/2 b। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लें। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम आपके पास आएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4,
3 माइनस 4 से आता है -1/2। अब यहाँ पे ये 2 मैंने डायरेक्ट काटा है, दरअसल ये डायरेक्ट नहीं करते, ये इस तरह हम करते हैं कि मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाए, तो यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास आ गया -1। तो देखिए a की वैल्यू भी आपके पास आ गया, b की वैल्यू भी आपके पास है। अब आपने क्या करना है, ये a और b की वैल्यू उठाएं और जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो आपने बनाया स्टार्ट में, ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें आपने ए की जगह पे वैल्यू पुट करना है और बी की जगह पे वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखिए लास्ट स्टेप, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ए और बी की जगह पे वैल्यू पुट की, तो देखिए इसी सिंगल फ्रैक्शन को हमने देखे पार्शियल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया। अब अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लें, तो एग्जैक्ट जब आप सिंप्लीफाई तो इससे एग्जैक्ट आपके पास यही आएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। दरअसल ये आपके पास केस नंबर 1 के ऊपर है, जिसमें ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 और 5, 2, 3, 4, 5, इसके ऊपर आप लोग खुद ट्राई करें। प्रोसेस यही है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो फ्रैक्शन है ये चेंज हो रहा है, बाकी प्रोसेस एग्जैक्ट यही है। अब यहाँ पे आपने क्या है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके पास जो डिनोमिनेटर जो पॉलिनोमियल है, इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तभी आपने इसको सॉल्व करना है। इसके लिए देखिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई किया है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2, x - 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, गिवन दैट क्वेश्चन रिपीट कर लें। फिर आपने क्या करना है, इसका आपने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, जिस तरह आप लोगों ने 9 में किया था। तो वही प्रोसेस है, फर्स्ट फैक्टर को उठाए लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर, तो देखें 5 आते हैं। अब ऐसे दो नंबर ढूंढे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 5 आ जाए और जिसको अगर आप सम करें तो आपके पास ये 6 आ जाए। तो ये आपके पास 5 1 5 ही आता है। देखिए 1 × 5 5 5 और 1 को जब आप प्लस करो तो देखिए 6 आएगा। तो देखिए इस 6 को हमने लिख लिया x प्लस 5x। अब आप इसको क्या कर लें, फैक्टराइज करें। फर्स्ट 2 एक्स स्क्वायर और x में आपके पास x कॉमन, x निकाल ले। लास्ट 2 में आपके पास 5 है तो 5 निकाल। तो देखिए आपके पास x + 1 ये कॉमन आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करें, इसमें से ये x + 1 कॉमन निकाल लें। ये देखिए x + 1 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे देखें नीचे आपके पास जो डिनोमिनेटर ये फैक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करने, उसी तरह सॉल्व करने जिस तरह से पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। आपने यहाँ से फिर इस तरह स्टार्ट करने लेके लेट x - 1 डिवाइड बाई x + 1 इंटू x + 5 इक्वल टू, इस फर्स्ट लीनियर फैक्टर के लिए a, फिर प्लस इस सेकंड लीनियर फैक्टर के लिए आपने b लिखना है, x + 5, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेप क्या होगा कि इसका एलसीएम ले लें। थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो एलसीएम होगा उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें और फिर आपने क्या करना है, ए और बी को फाइंड करने के लिए बारी बारी इस फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप कि आप लोग जो केस नंबर 1 है इसके ऊपर आप लोग समझ गए होंगे। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।